जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि मज़े में ही रहें। वैसे तो हालात लग नहीं रहे मुझे मज़े वाले सबके, क्योंकि अभी वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो, एवरीथिंग इज एट पॉज और सब कुछ रुका हुआ है. जस्ट अ रूटीन डेली लाइफ इज गोइंग हैपनिंग ऑन, नथिंग मच इज हैपनिंग, सो कांट से मच अबाउट इट. बट एनीवेज वो क्या है, ये अच्छा वक्त उम्मीद पे भी रखा जाए तो उसकी हवाएं आपको आती रहती हैं, तो उम्मीद रहे बाकी, जिंदगी रहे बाकी. आप बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. और कराची, लाहौर, इसके अलावा अगर आप आपके पास रेडियो सेट्स नहीं और आप हमें लॉग ऑन करके सुनना चाहते हैं लाइव, तो भी आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.merafm.com पर. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने मैसेजेस मेरे शो में पार्टिसिपेशन के लिए. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. वो क्या है कि कर भला हो भला, जो सीधी जी गल है भाई, साथ दे तो साथ ले. आज किसी के लिए अच्छा करोगे तो कल अच्छा ही मिलेगा, आज किसी के लिए बुरा करोगे तो कल को ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा. वो क्या है कि जो बीज आप अपने रास्ते में बोते चले जाते हैं वो ही आपने आगे जाकर काटना है. उन बीजों के फल खाने के लिए आपका माजी बार बार इसलिए दोहराया जाता है, आपकी आंखों के सामने लाया जाता है कि अब तुम ये देख लो कि तुमने किस किस्म के बीज बोए थे. अब उन बीजों से कीकर निकलते हैं या उन बीजों से गुलाबों के फूल रिश्ते हैं, ये तो फिर अब आपकी किस्मत है. वो क्या है कि अब अपनी अपनी किस्मत तो सभी लेकर आए हैं और किस्मत से जिसके हाथ जो आ जाता है वो उसी का होता है. नसीबों से जिसके हाथ जो आ जाता है फिर वो उसी का है. अब नसीबों का भी कोई नहीं छीन सकता और किस्मत से भी नहीं कुछ चुरा सकता. तो जो आपका है उसे ओन करें और जो आपका नहीं होता वो वक्त घुमा फिरा के आपको दिखा देता है कि ये आपका नहीं है, एंड लाइफ टेक्स दैट थिंग अवे फ्रॉम यू. तो अगर जिंदगी कोई चीज़ आपसे ले रही है और आपको उसके बदले कॉम्पनसेट कर रही है सुकून में, प्यार में, खुशी में, किसी और तरह से, तो मैं कहती हूँ कि जब जिंदगी आपको देती है तब भी हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वी शुड एक्सेप्ट व्हाट एवर इज कमिंग, डेफिनेटली. और जब जिंदगी हमसे कुछ ले रही होती है तो तब भी हमारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि वी शुड लेट इट गो सो दैट समथिंग बेटर शुड कम इन आवर लाइफ. वो क्या है ना, जिंदगी में चलते 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 हर इंसान अलग अलग तरह से ग्रो कर रहा है. नो टू पीपल इन दिस वर्ल्ड कैन ग्रो सिमिलर. And if two people are growing similar, either in a good way or either in a bad way, तो somehow जिंदगी उन्हें किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के मिला देती है. इसलिए हम कहते हैं हो यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है. तो वो देखना पड़ता है जब किसी को आप अपने जैसा कहते हैं, क्योंकि वो अच्छा भी होता है और वो बुरा भी होता है. तो इसलिए मैं तो किसी को नहीं कहती को मेरे जैसा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है को मेरे जैसा है ही नहीं. को मेरे जैसा होता तो मेरे साथ ही होता. तो वो क्या है कि कुछ अरसे के लिए हम कहीं ना कहीं किसी के जैसे हो जाते हैं, पर सदा के लिए कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता. इसीलिए वो क्या है, मिलना है, बिछड़ना है, आना है, चले जाना है, हंसना है, रोना है. जब कुछ मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब कुछ जाता है तो हम रो लेते हैं. लेकिन इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो कभी कभार कुछ चीज के चले जाने पर भी खुश होना चाहिए यार, क्योंकि वो किसी अच्छी चीज के आने की नवीद आपको दे रहा होता है. और वैसे भी चंद्रमुखी ने कहा ना कि हर होने वाला नुकसान आने वाली खुशी की नवीद देने आता है. तो अगर आप जिंदगी में किसी लॉस से, किसी उससे आशना हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आज मैं उसका हल आपके लिए लेकर आई हूँ. और उसका हल क्या है वो मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगी. सो स्टे विद मी और आपने रहना है मेरे साथ. हमारी ये बातचीत का सिलसिला रहेगा दो साल तक नहीं, 2 साल तक नहीं, मैं तो 10 साल तक कंटिन्यू करने को तैयार हूँ, 2 बजे तक. अच्छा जी, आसिफ अजहर का गाना सुना रही हूँ मैं आपको, तेरियां मैं तेरियां. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. Oh yes, this is what you call slow jams and this is me सना हुमायूं, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और वो क्या है कि जिंदगी वो क्या है कि
मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि खुद ही आसान हो गई। हम तो नहीं आसान, मुश्किलें हमें तो आसान नहीं बना सकी, लेकिन हमने मुश्किलों को आसान बना दिया बाय सिंप्लीफाइंग इट, यू नो। जब आप वो क्या है कि जब सच को सच कह देते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है यार। बजाय इसके कि आप घुमाते फिराते इधर की उधर समझाएं, जस्टिफिकेशंस दें, रीजनिंग में जाएं, लॉजिक्स में जाएं, रैशनैलिटी में जाएं, प्रैक्टिकलिटी में जाएं या रियलिटी में जाएं, पर वो क्या है कि एक सच जो है ना वो सारी चीज़ों का जवाब एक ही है। कान को यहाँ से पकड़ लें, वहां से पकड़ लें, घुमा फिरा के। हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक जिंदगी में करते हैं ना, हम अपने साथ सच एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिनाइल में रहते, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं वो। नो, एक्सेप्टेंस इज रिलीफ। वंस यू एक्सेप्ट समथिंग विद योर सेल्फ, आप रिलीफ हो जाते हैं। और वो रिलीफ इस बात की गवाही है, वो रिलीफ ही इस बात की गवाही है कि आपने सच मान लिया है, आपका दिल हल्का हो जाता है, एंड देन यू आर अगेन अ ब्रांड न्यू पर्सन। हमें जो सबसे ज्यादा डर खौफ आता है वो बस उस नएपन का आता है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय। तो वो क्या है कि उस हाय 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 ही सही, लेकिन गो गेट गोइंग। अच्छा जी, बात यह है कि हम जिंदगी में मुकम्मल तो हम में से कोई भी नहीं है, हम सारे उस प्रोसेस में से ही गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है सदा उस प्रोसेस से गुजरते रहेंगे। बट बिकॉज द मोमेंट वी फील लाइक कि हम मुकम्मल हो गए हैं या हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है या सबसे अच्छा सब कुछ अच्छा हो गया है, द मोमेंट लाइफ स्टार्ट्स गिविंग यू समथिंग, एंड देन अगेन सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिम्मत हार जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ दें। इसका साफ और सीधा मतलब ये है, बुरा वक्त बार बार आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको ये बताने आता है कि अभी भी आप बुरे वक्त को हैंडल करने के काबिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी भी आप इतने मजबूत हुए हैं कि बुरा वक्त आता है तो आपका वही हाल हो जाता है जो 10 साल पहले हुआ था, या अब आप तगड़े इंसान हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अब भी आपका बुरा वक्त आने से, किसी चीज़ के खो जाने से अभी अभी आपके अंदर खौफ है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी ग्रोन अप नहीं हुए, आप मेच्योर नहीं हुए। यू आर अ लिटिल टाइनी गर्ल और टाइनी बॉय इन दिस बिग वर्ल्ड, जिसमें शायद आपको ग्रो होने की ज़रूरत है। और वो क्या है ना कि नुकसान तो कुदरत भर ही देती है, किसी भी चीज़ का नुकसान हो उसने अगर भरना है, चाहे वो दिल के टूट जाने का गम हो, फिर वो दिमाग के खाली हो जाने का गम हो, वो ज़ात के अधूरेपन का मसला हो, या फिर वो रोज़गार का मसला हो, कुदरत आपको अकेला नहीं छोड़ रही है, वो किसी भी तरह से आपको कॉम्पनसेट ज़रूर कर रही है। हाँ, वो एक दरवाज़ा ज़रूर बंद कर देती है, लेकिन वो जो बाकी के सारे दरवाजे हैं वो आपके लिए खोल देती है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम उस बंद दरवाजे को पीटने में लगे रहते हैं। तो वो जो दुख का आंसर है हमारा, इसलिए चेंज में वो दुख का आंसर ज़्यादा इसलिए आ जाता है क्योंकि वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी पिक द पेन, बिकॉज पेन इज इन थ्रिलिंग ना, पेन में मज़ा है। आप कहते हो कि नहीं और दर्द है, क्योंकि दर्द के साथ ना हमने एक चीज़ जोड़ दी है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दर्द सहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो ये करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अच्छे लोगों की ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जो अच्छा है वो वफा करके बेकार हो जाए, कोई ऐसी मिसाल नहीं है। समटाइम्स आपको अच्छा होने के लिए बड़े बुरे काम करने पड़ते हैं, समटाइम्स आपको अच्छा होने के लिए बड़े ऐसे काम फैसले लेने पड़ते हैं जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। सो टेक दैट, if you feel like that, taking that decisions for your own happiness, for your own self, मैं तो कहती हूँ just take that, don't care about anybody else, because हर चीज़ का नुकसान सिर्फ आपका सेल्फ लव है। वो सारी तवज्जो जो आप बाहर की दुनिया में इसको देते हैं, काम को देते हैं, इसको देते हैं, मोहब्बत में देते हैं, मोहब्बत करने वालों को देते हैं, किसी को भी देते हैं, वो सारी और सारी तवज्जो अगर कोई चीज़ आपसे ली जा रही है तो इसलिए ली जा रही है कि अब वो चीज़ इस काबिल नहीं रही है कि उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। अब वो तवज्जो जो आप किसी और चीज़ को दे रहे हैं, जो आपका आप समझ यू आर कंसीडरिंग एज लॉस, वो असल में वो लॉस नहीं, वो आपका गेन है, टू गेन सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब वो सारी तवज्जो आप रिवर्ट बैक करें अपनी ज़ात पर। आपकी ज़ात को उस सब तवज्जो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिए आपके घर में कितना डीक्लटर होगा, कोई ऐसा कमरा होगा जिसको आपने सदियों से खोला ही नहीं होगा, और उसमें इतना डीक्लटर होगा कि जब आप उसको खोलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप अपनी ज़ात को खोल रहे हैं। आपके घर में कपड़ों का अंबार पड़ा होगा और आप उसको देख भी नहीं रहे होंगे और आप अपने गम में मस्त होंगे, लेकिन एक दफ़ा उस डी क्लटर को क्लटराइज करके तो देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उस क्लटर को सुलझाने में आप अपनी ज़ात को सुलझा रहे हैं, अपने आप को वो क्या है कि तवज्जो बांट के तो देखें। इस तवज्जो का वो तवज्जो ही तो है ना, तवज्जो हटा लेने से वो क्या है कि पौधे सूख जाते हैं, रिश्ते मर जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। तो फिर तवज्जो ही है ना, जहाँ पर लगाएंगे वहीं पर मैजिक होना है। सो इट्स द गेम ऑफ अटेंशन। जहाँ पर आपकी तवज्जो जा रही है वहीं पर आपको पनपना फूलना मिल रहा है।
और जहाँ पर आपकी वो तवज्जो लगाना मंजूर है खुदा को, अल्लाह वो आपकी तवज्जो वहाँ लगवा देता है, और जहाँ से आपकी तवज्जो हटाना मंजूर है उसको, वो आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ ही हटा लेता है कि आप उसके ऊपर तवज्जो ही ना दें. सो इट्स दैट सिंपल. वो क्या है कि जब सच को आप मान लेते हैं ना, और आप हर चीज़ को ये सोच के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, वरना वो क्या है, औकात ही नहीं है ना किसी की, औकात ही नहीं है कि एक पत्ता भी दरख्त से गिरा सके कोई, एक मच्छर जैसी कोई अदना सी चीज़ भी कोई नहीं बना सकता. ये हाथ और दिल जोड़ना तो बहुत ही बड़ी बात है. इंसान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो किसी का दिल जोड़ सके. ये तो अल्लाह ही है कि किसी के दिल में किसी की मोहब्बत डाल दे तो वो जुड़ जाता है, और अल्लाह ही है किसी की मोहब्बत निकाल दे तो फिर वो क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा. वो कितनी भी आप, वो क्या है कि रिश्ते रह जाते हैं नाम नेहाद के, मोहब्बतें निकल जाती हैं वहाँ से, फरार हो चुकी होती हैं, बस आप नाम नेहाद के रिश्ते उनका बोझ संभाल के चलते रहते हैं. तो ऐसे से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, मैं कहती हूँ ऐसे साथ रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अलग होके एक दूसरे को मौका दें कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी जिएं, वो ज़्यादा हेल्दी है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स staying together is not a better option. Breaking up is a better option. Sometimes leaving somebody is a better option than not to leave anybody. Sometimes holding on to is not a better option. Sometimes letting it go is a good option. Sometimes silence is the better option. No arguments is not a better option. So you have to choose wisely what you have to do. Options वो क्या है कि हर लम्हे में आपके पास हर तरह के हैं. ऑप्शंस की कमी नहीं है, किसी को भी नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो कोशिश करें यार, मिल जाएगा. और अगर वो आपको मिल गया है तो भी कोशिश ही करनी पड़ेगी, तभी वो टिकेगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा जी, आगे बढ़े हैं और आगे आपको गाना सुना रही हूँ मैं, अंग्रेज़ी वाला गाना. अंग्रेज़ी वाला गाना मेरा क्या कह रहा है, आज से मेरी say something, do not say something, but I don't want to listen to anything what you say because I don't trust you. Acha. Okay, but my song is saying say something. Stay tuned and keep listening to me, Justin Timberlake. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. एंड यस, दिस इज द 4th March 2023 एंड दिस इज अ फ्राइडे नाइट शो, एंड फाइनली दिस इज अ वीकेंड शो. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे. देन अगेन जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. वेल, आप भेज सकते हैं अपने मैसेजेस, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. शायद साहब कह रहे हैं गुलिस्तान जौहर से, समा की नशरियात साफ नहीं आती. हा हा हा. अब समा रहा ही नहीं, ये समा प्यार का समा नहीं रहा, अब ये मेरा हो गया ये. अच्छा जी, नहीं आती इसलिए तुम्हें सुन नहीं पाता सना, आज तुम्हारी बातें सुनकर दिल फिर जिंदा हो गया. जनाब जीते रहिए, जिंदा रखिए दिल को, क्योंकि अगर दिल जिंदा नहीं रहता तो इंसान मरा मरा सा रह जाता है, और मरे हुए इंसानों को सिर्फ दफनाने की ज़रूरत होती है. जिंदगी तभी इंसान के अंदर थ्रू होती है जब वो जिंदा होता है, और जिंदा रहने के लिए आपने सोचना होता है, समझना होता है, सीखना होता है, परखना होता है, और सारे सेंसेस के साथ. वो क्या है कि गम जो होता है ना, गम असल में हमारे साथ करता क्या है, टेक्निकली गम हमें जो है ना लाखर कर देता है. असल में गम हमारी सोचने समझने की, देखने की, सहने की, जीने की सलाहियत को ना कम कर देता है. तो आपको बस ये करना होता है कि जब कोई गम आए, जब कोई परेशानी आए, तो आपने उसको साइड में करके अपने आप को बचाना होता है. जिस इंसान को अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को बचाना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को गिर के दोबारा उठाना आ जाता है ना, वो जिंदगी से डरता है. वो क्या है कि मौत से कौन डरता है, डराती तो असल में जिंदगी है यार. जीने से डर लगता है, मरने से कौन डरता है. यहाँ पे किसी को बोलो मैं तुम्हें मार दूंगा, लोग निडर बन के सामने आ जाते हैं, हाँ मार दो, क्योंकि मौत तो अल्लाह ने देनी है. इंसान की तो औकात ही नहीं है कि हमें मौत दे सके, जिंदगी दे सके, ये दे सके, वो दे सके. हाँ, वो अगर कोई किसी के पल्ले या किसी के नसीब में तौफीक अगर अल्लाह दे दे किसी के लिए कुछ करने की, तो इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है. आप तो प्यार नहीं कर सकते किसी से यार अपनी मर्जी से, वो भी अल्लाह आपके दिल में डालता है किसी के लिए प्यार, तो आप उसके लिए प्यार कर रहे होते हो. अदरवाइज तो आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप प्यार भी कर सको. आप 2 बोल प्यार के भी नहीं बोल सकते हो कि अगर आपको वो तौफीक भी ना दे. हम तो चाह भी नहीं सकते अगर वो हमारे दिल में चाहे ना डाले. तो वो क्या है कि राब्ता उससे अगर इस्तवार रखें,
अगर रब से कुर्ब रहे, रब अपनी जिंदगी में साथ रहे, तो फिर क्या ही बात है यार। फिर तो कोई आए ना आए, गम आए खुशी आए, कुछ भी आए, सहना तो है यार, करना तो है, कर तो जाएंगे, सह तो लेंगे। बात तो ये है कि करेंगे कैसे। गम हो या खुशी हो, जब आप उसको बहादुरी के साथ निकालते हैं ना, तो आपको मजा आता है। आप उसमें बिकमिंग हो रहे होते हैं, आप उसमें कुछ बन रहे होते हैं। गम आपको तोड़ने नहीं आता, गम आपको मजबूत बनाने आता है। द मोमेंट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम स्टार्ट्स रिजॉल्विंग ऑटोमेटिकली। द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये जो चैलेंज मेरे पर आया है, इफ आई डोंट हैव एन ऑप्शन टू रन अवे, आई हैव टू फेस इट एंड गो थ्रू इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जब डर को पार करके आप निकल ही जाते हो, तो बस फिर निकल गए यार। फिर वापस थोड़ी उन दरवाजों पे लाना होता है, वापस जिंदगी मुड़ के कभी भी नहीं आती है वहां पर। चले जी आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज फॉरगिव मी, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वो क्या है कि अल्लाह से माफी मांगे। हम तो इंसान है, हम माफ नहीं कर सकते। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं स्लो जैम्स और इसी को कहती है सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज मेरा FM। और आपको बताते चलें कि थैंक यू वेरी मच। अब हो गया आपसे इजाजत लेने का टाइम, और जाते जाते आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे। शायद साहब आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई। इंजी और आज मेरे ख्याल से शहजाद शामिल नहीं हुए, और वो तमाम लोग जो मुझे यूट्यूब पर बाद में देखेंगे उनका भी शुक्रिया। वो तमाम लोग जो मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उनका शुक्रिया। मेरे तमाम साइलेंट लिसनर्स का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वो क्या है कि साथ है तो जिंदगी है। वो क्या कहते हैं ना कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमने तो आपसे कहा था कि आप मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, ना उल्टा हो गया। वो क्या है कि जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे। हमने तो आपसे कहा है कि आप मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, आपने तो उसका भी भरम नहीं रखा। चलिए जनाब कोई बात नहीं। वो क्या है कि वक्त और हालात तो गुजर जाते हैं। इंसान सिर्फ अपना ज़र्फ दिखाता है, इंसान सिर्फ अपना ज़र्फ ही दिखा के आगे बढ़ जाता है। कोई अच्छे वक्त में आपके साथ है, कोई बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गया है, किसी की वजह, किसी के जाने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ गया है। जो भी है यार, इंसान इंसान ही रहता है, इंसान खुदा नहीं होता। तो इंसानों को इंसानों की तरह देखिए, गलतियां सभी करते हैं, माफ़ करने का हौसला खुदाई सिफत है। इंसान बने, खुदा ना बने। बाज़ दफ़ा ना हम रिश्तों में खुदाई दावे तो कर देते हैं, खुदा हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि खुदा होने में हम फिर इंसान भी नहीं रह पाते हैं। तो सोच चाहे कितनी भी ऊंची हो आपकी, कदम ज़मीन पर रहने चाहिए। वो क्या है कि आसमान पर आपकी शाखें कितनी भी उड़ जाए ना, जड़ हमेशा जमीन में ही अच्छी लगती है। वो क्या है कि जूता कितना भी महंगा हो, पहनना तो पैरों में ही है ना यार। टोपी कितनी भी सस्ती हो, उसकी जगह तो सर ही है। तो वो क्या है कि कुछ चीजें कुछ जगहों पे ही जचती हैं, उनको उनकी जगहों से हटा दिया जाए तो फिर वो कहाँ रहती हैं, है ना। मोहब्बत भी ऐसी है, मोहब्बत को मोहब्बत से संवारोगे तो मोहब्बत मोहब्बत रहती है। मोहब्बत को बेवफाई के, वो क्या है, बेवफाइयों में गरूर करोगे तो मोहब्बत कहाँ मोहब्बत रहती है। मोहब्बत भी बड़ी खुददार है, घर छोड़ के चली जाती है, दिल छोड़ के चली जाती है। फिर ढूंढते रहो वफादार, फिर ढूंढते रहो ज़माने में मोहब्बतें, फिर कहाँ मिल पाती हैं। फिर तो बस अपनी ज़ात रह जाती है और खुदा की बात रह जाती है। फिर मलंग बनो, पीर बनो, फ़कीर बनो, आशिक हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। इंसान इंसानियत में ही मिलता है, इंसान रिश्तों में ही मिलता है, इंसान जज्बों में ही मिलता है। जब तुम आज किसी के जज्बे ठुकराओगे तो कल कहाँ तुम्हें इंसान मिलेगा। तो वो क्या है कि कुछ भी करने से पहले अपनी ज़ात की औकात को जान लेना, अपने आप को जान लेना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में 3 बातें पता है वो कभी भी पैंतरा नहीं बदलता। एक जिसको अपनी ज़ात की औकात का पता है कि हु आर यू। एक वो जिसको पता है कि आप इस दुनिया में करने क्या आए हो। वो कभी भी आपसे झूठ, धोखेबाजी, हीले, बहाने, पैंतरे नहीं करता। उसको पता है उसकी क्या औकात है और वो कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। और तीसरा, आपकी अपनी ज़ात का रब से ताल्लुक बहुत इस्तवार हो।
जब आप अपनी रब से इस्तवार रहते हैं ना, तो आपके अंदर मोहब्बत हो, वफा हो, इंसानियत हो, सच्चाई हो, ये बूटे खुद लगते हैं। ये बूटे खुद आपको गाइड कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकर जा रहे होते हैं। तो रखिए जनाब अपना ख्याल, और ठीक ठाक ढेर सारा रखिए, क्योंकि कोई नहीं रखता हमारा उस तरह से ख्याल जिस तरह से हम चाहते हैं। सो लव योर सेल्फ मोर, टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, शब बखैर, और होगी आपसे मंडे को मुलाकात। This is Mira FM